हेलो यूट्यूब फैमिली। तो नई वीडियो डालने में हमेशा देर कर देता हूँ लेकिन मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आज मेरी किस्मत मुझे ले चली है यूरोप के सोलो ट्रिप पे। ऐसे तो मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे साथ जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बोल दिया ना, तुम लोग का नाम नहीं है। क्योंकि ये सफ़र मुझे अकेले ही तय करना होगा। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के बाद हमें लंच सर्व कर दिया गया, लेकिन ये इतनी बड़ी मिर्च खाने के बाद मैंने कुछ मीठा मांगा तो पता नहीं इसे क्यों बुला दिया गया। समझ रहे आप? एम्स्टर्डम के शिपोल एयरपोर्ट पे बाहर बादल छाए हुए हैं और लैंडिंग होते ही सारे क्रू ने मेरा धन्यवाद किया और फिर से सेवा करने का मौका मांगा। तो शिपोल एयरपोर्ट को एग्ज़िट करके हम आ गए हैं बाहर। यहाँ पे शिपोल रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हमें एम्स्टर्डम सेंट्रल के लिए ट्रेन मिलेगी। एम्स्टर्डम में हमारी पहली सुबह। डोम में सन्नाटा छाया हुआ है, कुछ लोग सो रहे हैं और कुछ जा चुके हैं, और हमारे डोम से व्यू कुछ ऐसा था। तो नीचे जाकर ब्लैक कॉफ़ी पी के हम निकल दिए खाने की तलाश में। वैसे तो मेरा पेट चिड़िया जितना छोटा है, लेकिन भूख तो चिड़िया को भी लगती है। तो दर बदर की ठोकरें खाने के बाद मुझे एक मैकडोनल्ड्स मिला। क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट के ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, मैंने मैकडोनल्ड्स से अपना गुजारा किया और आगे बढ़ दिया। रास्ते में किसी ने मुझे बताया कि एम्स्टर्डम में लोगों से ज़्यादा साइकिल हैं और यहाँ साइकिल चोरी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये सुनते ही मेरे कंप्यूटर जैसे तेज दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया, लेकिन मुझे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो ये है राइक्स म्यूज़ियम, जिसे नीदरलैंड्स का नेशनल म्यूज़ियम भी बोला जाता है, क्योंकि ये नीदरलैंड्स का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। और ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा म्यूज़ियम है जिसके बीच से एक सड़क गुजरती है। गूगल ने मुझे बताया कि राइक्स म्यूज़ियम के कलेक्शन में डच हिस्ट्री से जुड़ी तकरीबन 1 मिलियन चीज़ें हैं, लेकिन डिस्प्लेड आइटम्स की संख्या 8000 के करीब है। और बोला जाता है कि राइक्स म्यूज़ियम को अच्छे से घूमने के लिए आपको 1 हफ्ते का समय चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ कुछ झलकियाँ ही दिखाऊंगा, क्योंकि इतना समय तो मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। यहाँ आके मुझे एक दिलचस्प किस्सा भी सुनने को मिला। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक राजा है और वहाँ के लोग उसे किंग बोलते हैं, और तो यहाँ बॉब्जी कहते हैं या बोलते हैं बॉब्जी द किंग। तो किंग बॉब्जी के फैंस ने नीदरलैंड सरकार से गुहार लगाई कि ये क्राउन उनके राजा को दे दिया जाए, लेकिन नीदरलैंड सरकार ने मना करते हुए कहा। और इसी म्यूज़ियम के अंदर है नीदरलैंड्स की लार्जेस्ट आर्ट लाइब्रेरी, और ये इतनी सारी किताबें पढ़ने के लिए आई हैव टू बी द fastest reader in the world. और मेरी स्पीड कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। और इस आर्ट पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। यहाँ इस ताई की बंदूकों में इतनी दिलचस्पी देख मुझे शूटर दादी की याद आ गई। और कुछ देर घूमने के बाद मुझे फिर से भूख लग गई और मैं जा पहुँचा राइक्स म्यूज़ियम के कैफ़े में। वैसे तो लड़कियों का पीछा करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ मैं मजबूर था। और यहाँ के खाने में स्वाद के अलावा सब कुछ था। लंच हो गया है, अभी एक वैन गो की पेंटिंग लेंगे और वापस चलते हैं।
बाहर सड़क पे ये बंदा तिरछा हारमोनियम बजा रहा था और इसकी स्किल्स को देख के मैंने इसे बोला, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। लेकिन आग सुनते ही एक पल के लिए वहाँ डर का माहौल हो गया था और मैंने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा। चेंज ऑफ प्लान गाइस, वी आर हेडिंग बैक टू द हॉस्टल। अच्छी धूप और मौसम के मिजाज को देखते हुए मुझे लगा एक अच्छा शॉट आ ही जाएगा, लेकिन किसी ने मुझे बोला, अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। तो शाम को मैं जहाँ पहुँचा एम्स्टर्डम के फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एरिया को देखने, जहाँ पे धंधा बहुत मंदा चल रहा था। यहाँ पे लोगों की प्राइवेसी को देखते हुए वीडियोग्राफी इज़ नॉट अ गुड आइडिया, और मैंने कैमरा बंद करके एक चाय ऑर्डर कर दी। वैसे तो चाय के दाम बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे लगा इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। तो ढेर सारा खर्चा करने के बाद मैं निकल गया एम्स्टर्डम को रात को एक्सप्लोर करने में। पर मैं रात को ज़्यादा वीडियोग्राफी नहीं करता, क्योंकि मेरे भी कुछ रूल्स हैं और मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।